मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्सेस 20 से हम पढ़ेंगे 20 से जी। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा जी। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। क्या कह रहा है कि ये बचपन से बीमार है, बचपन से दुष्ट आत्मा ग्रसित है। यदि तू कुछ कर सके, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। जी आगे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, जी सुनिएगा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कई बार भवन में, कई बार कलेशिया में लोग ऐसे आते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कौन सा पैसे लग रहे हैं, चल के देख लेते हैं, अगर हो गए चंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा, जब तू आए विश्वास के साथ में, तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तू विश्वास करती है, यदि तू विश्वास करता है, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो 12 साल से ब्लडिंग की समस्या से परेशान थी, उसे लहू बहता, उसने बहुत सारे डॉक्टरों पे, वेदों पे दिखा लिया, उसके बावजूद वो सही नहीं हुई और वो कुबड़ी होती चली गई। उसका शरीर से खून कम होना शुरू हो गया और एक दिन उसे ये मालूम हो गया कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाला है। तब उसने अपने मन में बात करना शुरू किया, अपने विश्वास को जागृत करना शुरू किया। उसने कहा अपने मन में, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था कि कोई उसके जीवन से, उसके वस्त्र से चंगाई लेने के लिए तैयार बैठा है। प्रभु यीशु मसीह तो जा रहे थे और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, वो स्त्री आई भीड़ में से और आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। जैसा मलाकी की पुस्तक बताती है कि उसके पैरों में शिफा है, उसके वस्त्रों में शिफा है। मलाकी इस बात के लिए बताता है और उसने आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और उसके बाद वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई। यीशु मसीह रुक गया चलते चलते, यीशु मसीह रुक गया चलते चलते और उसने कहा कि मुझे किसने छुआ है? उसने कहा उसके चेलों ने कि प्रभु तुझ में भीड़ की भीड़ गिरी पड़ी है, तू कह रहा किसने छुआ? क्योंकि भीड़ जरूर मुझ में गिर पड़ रही है, लेकिन कोई है जिसने मुझे विश्वास से छुआ है, जिसने मुझे विश्वास से छुआ है। तब वो स्त्री सामने आई डरती और कांपती हुई। तब उसने वो सारा हाल बता दिया कि मैं 12 साल से लहू बहने के रोग से परेशान थी और प्रभु मैंने तुझे छुआ, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और उस सामर्थ्य ने उस स्त्री को चंगा कर दिया उसके विश्वास के अनुसार। यीशु ने कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, फिर से पाप मत करना, जा तू चंगी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर आपके हाथ में इतनी अथॉरिटी देता है। आप जानते यहोशू के जीवन से, यहोशू एक समय प्रार्थना करता है, यहोशू एक समय प्रार्थना करता है और वो चांद तारे सूरज को वहीं के वहीं ठहरा देता है। समझ पा रहे हैं? यहोशू प्रार्थना करता है जो मूसा का चेला था और चांद तारे सूरज को प्रार्थना करके वहीं रोक देता है, वहीं वो थम जाते हैं, वहीं के वहीं समय रुक जाता है। यहोशू इतना पावरफुल व्यक्ति, समझ पा रहे हैं? लेकिन हम अनुग्रह के समय में हैं, हम अनुग्रह के समय में हैं। यहोशू चांद तारों सितारों को रोक देता है, लेकिन एक वो व्यक्ति जिसे हम बर्तिमाई कहते हैं, अंधा बर्तिमाई, भिखारी व्यक्ति, और जब स्वयं यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, एक तरफ यहोशू है जो बहुत ज्यादा दुआ प्रार्थना करने वाला है, जो मूसा के साथ साथ रहा है, बहुत कुछ सीखा है, परमेश्वर से जाना है। एक तरफ यहोशू है जो प्रार्थना करता और चांद तारों को रोक देता, एक तरफ वो भिखारी व्यक्ति है
जो स्वयं उस सृष्टिकर्ता को, जिसने आसमान को बनाया, जिसने चांद तारों को बनाया, और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तब उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब आप देखिए, परमेश्वर ने उसमें इतना बड़ा अनुग्रह किया। यदि यहोशू चांद तारों को रोक रहा था, सूरज को रोक रहा था, वो भिखारी, जो पापी व्यक्ति, जो पापी था, उसने स्वयं सृष्टिकर्ता जो चल रहा था, स्वयं जो सृष्टिकर्ता जा रहा था, उसने प्रार्थना किया, आवाज लगाई, हृदय से आवाज लगाई, और स्वयं सृष्टिकर्ता जो जा रहा था, वो सृष्टिकर्ता थम गया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको और मुझे ऐसे अनुग्रह में बुलाता है। यदि आज आप आवाज लगाते हैं, हो सकता है यहोशू ने चांद तारों सूरज को रोक दिया, हो सकता है मूसा ने रोक दिया, समुद्र को दो भाग कर दिया। आज परमेश्वर आपसे कहता है, यदि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे आवाज लगाएगा तो मैं स्वयं उसके लिए रुक जाऊंगा, मैं स्वयं उसके लिए ठहर जाऊंगा। आज इतना बड़ा अनुग्रह आप पे कर रहा है, तो क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए? यदि आज आप पुकारते हैं तो आज वो कहता है कि मैं तेरे लिए इसी जगह ठहर जाऊंगा, और जब तक तुझे ब्लेसिंग ना दूं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आमीन, आमीन। आज आपको तैयार हो जाना है, आज आपको तैयार होना है। जब आपके लिए प्रार्थना हो